सभी का बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जेपी नारायण की जयंती पर जबरदस्त संग्राम देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, सपा के मुखिया अखिलेश यादव जाना चाहते थे उस जगह पर और श्रद्धांजलि देना चाहते थे, लेकिन वहां पर सीधे तौर पर लखनऊ विकास प्राधिकरण का कहना है कि वो जगह निर्माणाधीन है। अखिलेश यादव की जेड प्लस सिक्योरिटी है और ऐसे में उनका वहां जाना ठीक नहीं है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जेपी जयंती पर संग्राम लगातार बना हुआ है। सपा का प्रदर्शन, पुलिस की बैरिकेडिंग। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में प्रशासन ने जेपी सेंटर के गेट की बैरिकेडिंग कर दी है। सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। ये 3 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो पुलिस की बैरिकेडिंग को पर चढ़ गए हैं। तीसरी तस्वीर में आप देखिए, इन 3 तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात वहां पर क्या है। पिछले साल भी अखिलेश यादव इसी तरीके से गेट को फांदकर अंदर गए थे और अब इस बार भी अखिलेश यादव कल शाम ही वहां पर पहुंच गए थे और हमने दिखाया था कि किस तरीके से पेंटर को कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी जिंदाबाद लिख दीजिए। और अजय सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, ये तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं, वहां पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। कार्यकर्ता जो है वो बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय क्या तस्वीरें? देखिए, तस्वीरें जस की तस हैं और जो कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है वो बढ़ता हुआ लगातार दिख रहा है। पुलिस बैरिकेडिंग्स पर हम जब खड़े थे तभी कार्यकर्ताओं ने एक तरीके से, अब देखिए अब तो कुछ नई तस्वीरें दिख रही हैं। चैन जो चैन होती है वो चैन कार्यकर्ता पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या मैसेज है कार्यकर्ताओं का, उन्हीं से बात करते हैं। क्या मांग आज आप लोग की क्या है, पार हो पाएगा? देखिए, जेपी नाइसी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हर वर्ष माल्यार्पण करते हैं। आज उन महान पुरुष जेपी नारायण को माल्यार्पण करने जा रहे थे, लेकिन योगी की तानाशाही सरकार ने और पुलिस के दम पे आज बैरिकेडिंग लगा के हम कार्यकर्ताओं को रोकने का काम किया। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कभी नहीं मानेंगे और अगर उन्होंने हमको माला डालने से जरूर रोका है, लेकिन जेपी के जो विचार हैं वो हमें नहीं रोक सकते। इसलिए हम लोग पूरी ताकत के साथ कार्यकर्ता अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। जरा इस तस्वीर को और एक बार देखिए। जयप्रकाश की यहाँ पर तस्वीर हाथ में लिए हुए हैं जयप्रकाश नारायण, जिनको लेकर ये पूरा आज कार्यक्रम है वो देखने को मिला है। हाथ में तस्वीर और देखिए किस तरीके से चैन जो है वो पहने हुए हैं। उनसे ही बात करते हैं, जानते हैं क्या हाथ में चैन पूरी तरीके से जिस तरीके से मैसेज दे रहे सपा के कार्यकर्ता कि लोकतंत्र को जकड़ने की कोशिश है, उसी का सिंबॉलिक यहाँ पर आपको दिख रहा है। तस्वीर आप बताइए, पार हो पाएगा ये बैरिकेडिंग? हम समाजवादी लोग अपने महापुरुषों के पास जाने के लिए, ये बैरिकेडिंग तो बहुत छोटी चीज है। हम लोग जेपी के आदर्शों को, उनकी नीतियों को, उनके मूल्यों को मानने वाले लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी अपने महापुरुषों को हमसे दूर करना चाहती है। 20,000 पुलिस फोर्स भी अगर योगी जी लगा दे तो हम समाजवादियों के हौसले को नहीं रोक पाएंगे। आज मलयार्ड पर होके रहेगा। देखिए, कार्यकर्ता यहाँ पर सपा के हैं जो नारेबाजी करते हुए, आक्रोश दिखाते हुए, और ये तस्वीर पूरे इस रास्ते की विक्रमादित्य चौराहे से जो रास्ता जाता है आगे सपा कार्यालय, उससे पहले अखिलेश यादव के घर की तरफ, वहां की भी तस्वीरें देखिए किस तरीके से अब तो जमीन पर ही आंदोलनरत होकर कार्यकर्ता बैठ गए हैं। इन कार्यकर्ताओं से ही बात करते हैं, कोशिश करते हैं, समझते हैं कि क्या उनका पक्ष है, क्या मांगे हैं उनकी, किन मांगों। तो वहीं अगर हम बात करें तो जेपी एनआईसी इमारत को लेकर इस समय सियासत लगातार जारी है, क्योंकि जब अखिलेश यादव के शासनकाल में इसको बनाया गया था तो कहा गया कि इसमें जमकर भ्रष्टाचार किया गया है और यही वजह है कि आज के दिन यूपी में सियासत इतनी चरम पर है कि वहां पर बैरिकेड तक लगा दिया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और तो और आंसू गैस के गोले भी वहां पर छोड़े जा रहे हैं। सुनिए आप भी क्या कुछ है रिएक्शन। प्रकाश नारायण की यादों को, कृत्यों और व्यक्तित्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे, चाहे जितनी कुर्बानी करना पड़ेगा उसमें हम जैसे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम पीछे नहीं हटेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेप है, कदम है कि आज अफसोस है, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य, इससे ज़्यादा इस देश की आज़ादी के
लाने वाले लोगों के जन्मदिवस पर माला पहुंचाने के लिए रोकना, उसको ढक देना और उसके लिए परेशानी पैदा करना, अवरोध पैदा करना, ये देश की आज़ादी के और देश के लोकतंत्र पर। अखिलेश यादव अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर के शिकार हैं। बचकानी हरकत के द्वारा मीडिया का अटेंशन केवल पाना चाहते हैं। क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी के सिद्धांतों से तो समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी के डीएनए को उठाकर देखिए तो उसका आचरण जयप्रकाश नारायण जी के सिद्धांतों से बिल्कुल प्रतिकूल है। मेरा अखिलेश यादव से सवाल है कि समाजवादी पार्टी, उनके नेता ये रात के अंधेरे में ही क्यों सक्रिय होते हैं? आज उत्तर प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है। अखिलेश यादव के आवास के बाहर भारी हंगामा, बैरिकेड पर चढ़े समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, जमकर हो रही है नारेबाजी। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात, पुलिस ने सपा के कार्यकर्ताओं को रोका। अखिलेश के घर के बाहर सख्त सुरक्षा। जेपी नारायण की जयंती पर सियासत तेज, कार्यक्रम करने पर अड़े अखिलेश यादव। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को किया गया सील। लाओस में शिखर सम्मेलन से अलग पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री लक्सन और अमेरिकी रक्षा मंत्री ब्लिंकन से की मुलाकात। तूफान मिल्टन से अमेरिका में हुई मौतों पर जताया दुख। कोलकाता के डॉक्टरों की टीम अभया के परिवार से करेगी मुलाकात। पूजा पंडाल में विरोध प्रदर्शन के चलते कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सीएम ममता बनर्जी को लिखा पत्र, जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल पर ध्यान देने के लिए कहा। बंगाल सरकार सभी मांगों को पूरा करने में पूरी तरह सक्षम। 2 दिन के सिक्किम दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। सेना के साथ मनाएंगे विजयदशमी का पर्व, सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। आरएसएस नेता सुरेश भैयाजी जोशी का जाति पर बड़ा बयान, बोले जिस तरह सीमाएं लोगों के बीच विभाजन नहीं करती, उसी तरह जन्म पर आधारित चीजें लोगों को विभाजित नहीं कर सकते। मुंबई में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी, सड़कें बनी दरिया, पानी में डूबे दिखे लोग, आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश, पानी में डूबी सड़कें, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। मुंबई में भारी बारिश का कई इलाकों में दिख रहा है असर, वडाला में भरा पानी, अंधेरी में सबवे बंद। मुंबई में तेज बारिश ने मचाया कोहराम, कई इलाकों में हुआ जलभराव, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। मुंबई में बेमौसम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। चूना भट्टी में ट्रैफिक जाम, पानी भरने और बिजली कटौती की हो रही है समस्या। हरिद्वार में महाअष्टमी की धूम, चंडी देवी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, आरती कर भक्तों ने लिया माता का आशीर्वाद। अयोध्या में नवरात्रि के मौके पर मंदिरों में लगा भक्तों का तांता, छोटी देवकाली माता मंदिर पूजा कर श्रद्धालुओं ने लिया माता का आशीर्वाद। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में दुर्गा पंडालों में भक्तों की उमड़ी भीड़, महाअष्टमी के मौके पर आरती करते दिखाई दिए भक्त। एमपी के देवरी सीट से विधायक ब्रज बिहार पटारिया ने विधानसभा अध्यक्ष को भेजा इस्तीफा। डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे विधायक, पुलिस की ओर से शिकायत दर्ज नहीं करने पर भेजा इस्तीफा। वहीं कांग्रेस में उज्जैन के पूर्व पार्षद की गोली मारकर हत्या, संपत्ति विवाद में पत्नी और बेटे पर हत्या करने का आरोप, पूर्व पार्षद ने तीनों को प्रॉपर्टी से रखा था बेदखल। महाराष्ट्र के पुणे में हिट एंड रन का मामला आया सामने, ऑडी कार ने फूड डिलीवरी बॉय को मारी टक्कर, हादसे में लड़की की मौत हो गई, पुलिस कार चालक की तलाश में जुटी है। त्रिपुरा के अगरतला रेलवे स्टेशन पर 2 बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार, दस्तावेज के बिना भारत में रह रही थी दोनों, दूसरे राज्य जाने की बना रही थी योजना।